श्रीमान हमारे कवरेज जो कि कचरकपुर से बाबू चल के आवे हैं। सीन को देखते हो, गीत को सुनते हुए हमारे गुरु जी के लिए 50 रुपए की नोट में से 21 रुपए का महान पुरस्कार। मान जाओ, पैसा बहुत लगाए हैं। क्या कहता है? पैसा लगा दे, मान जाए। पैसा वसूल भाई। ऐसे ऐसे मैं गरान हाथ एक बहन हो तो इनके साथे तू कर तोहरे मनाए ना ही मानी लोहरा के बसुला लेके आवता है। हम भाई अपने हथियार के ज्यादा उपयोग करना। बाबू साहब ऐसा ही कर रहे हैं। लोहरा के बसुला लेके आवता है, रुखान लेके आवता है। अगर बात से ना मारे हथियार से मनवा चाहिए, यह समझ ही ना पावत है आप सब। बाबू साहब ये आपका कहना नहीं मान रही है। हो सकता है मैं कुछ कहूं वही मान जाए। चंपा चमेली कलियल बेली नैना लड़ा के कहा जात बारू। चंपा चमेली कलियल बेली नैना लड़ा के कहा जात बारू। चंपा चमेली कलियल बेली नैना लड़ा के कहा जात बारू। दुपट्टा के कोना ऐठी के डोरी, दुपट्टा के कोना ऐठी के डोरी नैना लड़ा के कहा जात बारू। बाबू साहब ये हराम जाति मानने वाली नहीं है। आप इसके साथ जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, इसके साथ जबरदस्ती करो, जो होगा हम देख लेंगे। ठीक है, जब आपकी आज्ञा है बाबू साहब तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। चल लड़के बुला रहे जिसको बुलाना है। एक ठाकुर साहब के चमता रंगता मंगता होश में रह जाए। अगर हम आपका छुए की कोशिश करवा ना, वो हाल करूंगी ना, जिंदगी भर याद करोगे। चल ठीक है, देखता हूँ तुझे बचाने वाला कौन आता है। मुझे हाथ में पकड़वाना। चल ठीक है। अरे क्यों रे पापी नीच मक्कार छोड़ के
तू कौन है भाई? ए बता, तू कौन है जो इस पराई लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है? तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? नहीं, मैं तो नहीं पहचान रहा हूँ। मैं जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह का दोस्त जगत पाल हूँ। अच्छा, तो वही ठाकुर राय बहादुर का चमचा है साले? बाबू साहब, हम ही लोग हैं चश्मा। हाँ, क्या समझ गए तो हम मोहम्मद बना हुआ। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, हम तीनों आदमियों के बीच में तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं क्या करने आया हूं? मैं गरीबों को रक्षा करता हूं, दीन दुखियों की सहायता करता हूं। तुम जैसे नीच को दुनिया से उस दुनिया में भेजता हूं। तो हम लोग ऐसा कौन सा काम कर दिए भाई? अगर ऐसा काम नहीं किए तो फिर ये शोरगुल कैसा? ओहो, तो शोरगुल सुनकर तुम आए हो? हाँ, मैं शोरगुल सुन के आया हूँ। अरे भाई, तुम जाओ अपने रास्ते से, ये सब हमारा घरेलू मैटर है, हम लोग समझ लेंगे। ऐसा है भाई साहब, देखे मैं साहब को समझा रहा हूँ। जो आप देख रहे हो, इनका नाम जगतपाल सिंह है। हाँ, ये घर का मैटर है, ये इनकी ये पत्नी है। अच्छा, और इसका ये पति देव हो, पति देव अचानक ये नाराज हो गई है और नाराज होकर अपने मायके जा रही है। ये भाई साहब कब से इसे मना रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस मिट्टी की साली बनी है, इनकी बात नहीं मान रही है। आप सही समय पे आए हो भाई साहब, मना दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे जा यार यहाँ से, मारा बना बनाए मुंह पानी खराब कर दिया। ठीक है भाई साहब, जा यहाँ से। अगर मैं घरे की बात है, सब गलत जगह आ गया हूँ तो मैं इस लड़की से दो बात करना चाहता हूँ। बात कर बे। हाँ, एक बात सुन ले, तू बात कर बे, लेकिन पहले नंबर तो मेहरारू चौधरी से मिल ले। हाँ, मैं चौधरी से मिलूंगा, लेकिन बात करने के बाद। अच्छा, बात करे के बाद बहन जी, अगर आपके घर के स्वामी है तो एक सब झगड़ा घर में होता है, बीच रास्ते में नहीं होता है। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? कौन घर का स्वामी और कैसा झगड़ा? बाबूजी, ये मेरे कोई नहीं है, ये मुझे अकेली पाकर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहती थी। पर शोर मचाई अगर सही वक्त पर नहीं आते तो मैं इस दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाती बाबू। तो इसका मतलब ये साला मुझसे झूठ बोल रहा है? क्या बहन, तुम ये बात सच कह रही हो? हाँ, मैं परमात्मा की कसम खा के कह रही हूँ, यही बात है। ये सब कौन है, कहाँ के रहने वाले, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। ठीक है बहन, मैं इस साले से पूछता हूँ कि ये कौन है और तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार रास्ते में क्यों कर रहा है? क्यों रे लकड़वा घर डाले, चल इधर। थोड़ा जवान पर लगाम दिया कर। हाय, तुझे लकड़वा घर दिख रहे हैं? साले लकड़वा घर तो दूर है, तुम दोनों के जैसे गांव के मोहम्मदवा निकले थे वैसे लग रहे हो साले। अरे क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देश का जो भाषा है मैं थोड़ा कम समझ पाता हूँ। ये मोहल्ला मतलब क्या होता है बे? मैं समझा रहा हूँ तुझे,
इस दुनिया से उस दुनिया में भेज कर समझाऊंगा साले। पहले बाबू साहब, बाबू साहब आइए। मुझे मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा है, क्या बोल रहे हैं? तोरे समझ में ऊपर करे। अच्छा ये बताओ, ये काला पीला पहन कर चला आया, हा? अबे तू कहाँ का रहने वाला, तेरा नाम क्या है? हा? अरे मेरा नाम तू जानेगा? कहाँ का रहने वाला है? अगर मेरा नाम जानेगा ना तेरे पैरों की जमीन खिसक जाएगी। हा? ऐसी बात है? पता हमसे क्या दुश्मनी है तुमसे? पहले पहले तुम्हें बता, हा? तू तेरा क्या नाम है और तू कहाँ का रहने वाला है? जानना चाहते हो? हाँ मैं जानना दो चाहता हूँ। 4 जिले में मुझे लोग जानते हैं और मेरा नाम राय बहादुर सिंह है, नाम मेरा। और मैं यहाँ का जमींदार हूँ। अबे तू कौन है बे साले? ठाकुर राय बहादुर सिंह है? वाह रे ठाकुर वाह, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ साले। ढूंढते तू आज मुझे मिला है। आज मैं अपने पिताजी का बदला मैं तुझसे चुकाऊंगा। तू मुझे जानना चाहता है तो सुन। बता बता कौन है साले? जान न पहचान पड़े मियां सलाम। तो मैं राम गरीब का बेटा रमेश कुमार। अरे रमेशवा तू, ये डाकू बनने की क्या जरूरत थी? बाबू साहब का कहे फिर कहीं सुनावत हमका। बस केवल एक ही बार कहता हूँ। हाँ हाँ एक ही बार। हाँ बस अब नहीं कहूंगा, जो कह दिया तो कह दिया। अभी सुना नहीं? सुना हो साले, ऐसी भाषा बोल रहा है। अबे रमेशवा, चितकवरिया साले लगा बगा। बाबू साहब ये आपका मैटर है, आप समझो। मैं तो रमेश मुझे माफ कर दो। अब मैं ऐसी गलती जीवन में कभी भी नहीं करूंगा। माफ करने लायक तो गलती किया ही नहीं है तो तुझे मैं माफ कहाँ से करूंगा। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा बाबू साहब, ये समझ लो। ठाकुर साहब रमेश अब तुम एकदम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। इसलिए कि मैं तुझे जब से देखा हूं मेरा खून खौल रहा है साले, मेरा खून खौल रहा है। नंबर 1, नंबर 2 और बहन ये बताओ तुम कहाँ की रहने वाले हो? मैं इस बियावान जंगल से तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं, फिर मैं यहाँ से जाऊंगा। भैया अगर बहन कहे हो तो मैं जरूर बताऊंगी आपको। भैया हाँ बहन, तू अपना पता और अपना नाम मुझे बता दो ताकि मैं तुझे तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। भैया ससुराल में तो कुछ रह नहीं गया है। मैं कहता जो कि बाबूजी थे जिनका नाम राम गरीब था और मेरे भैया थे जिनका नाम रमेश है। ना जाने कहाँ होंगे, किस हाल में है। और मेरा नाम गीता है भैया।
बहन, तुम मुझे नहीं बचा रही हो। बहन, इधर देखो, मैं तेरा भाई रमेश कुमार नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, मेरे भैया डाकू नहीं हो सकते। अगर मैं जानती कि तुम्हें चोर और डाकू हो, तो अपना भाई कभी नहीं बनाती। तुम मेरा रमेश नहीं हो, मेरा रमेश मैं सीधा इंसान था। तुम मेरे भाई नहीं हो सकते हो। मेरे भैया को कहाँ छोड़े हो तुम? मेरे भैया को कहाँ छोड़े हो? मेरे भैया कहाँ है? किसान में बताओ। बहन, बहन, मैं ही तुम्हारा रमेश कुमार हूँ। बहन, हालात से आगे कि मुझे डाकू बनना पड़ा। बहन, अगर सचमुच में मेरे भैया हो रमेश, तो मेरे ससुराल में क्या हुआ था वो मुझे बताइए, तब मैं विश्वास मानूंगी तुम मेरे भाई हो। बहन, तुम याद करो, जब मैं तुम्हारे घर गया था बाबूजी के मरने का संदेश लेकर के, तुम्हारी सासू माया और ननद तुम्हें भी मारी थी और मुझे मार के घर से भगा दिया था। तो क्यों डाकू बन गया मुन्ना? तुझे और कोई रास्ता नहीं था मुन्ना कि जो तू डाकू बनने पे मजबूर हो गया। क्या करूं बहन, अगर मैं डाकू ना बनता तो आज क्या हालत तुम्हारी ठाकुर करता हो तो परमात्मा ही जानता। बहन, जिसका रखवाला ऊपर वाला होता है भैया, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। भैया, कहा गया है मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भैया, जैसे मेरी जान बचाई हो, इस परिंदे से एक काम और कर दो भैया। भैया, उस हराम जाति मेरी सासू को और मेरी ननद धनिया को चल के इतना दहेज देना भैया को गिनते गिनते मर जाए वहीं पर। ठीक है बहन, चलो चलो, अब तुम्हारे सासू माँ के पास उसे भरपूर दहेज दिया जाएगा। बहन चलो। अमृत की धार के हो अमृत की धार के हो चतन पी आई ये गो माई बिना कैसे कारे जावा जो लाई भारी बोला माई बिना।
तब का होई? चला अरे चूल्हा बासन किन जाए, क्या नाश्ता की व्यवस्था किन जाए। कैसे कहा माई? आज से अपना देखे का? जना अपने घरे कौनो रिश्तेदार भैया। नहीं। हाँ देखा हो सकते जान तोहरे भैया के देखुआर अगर एक आध आ जाते तो कुछ काम बन जाए। ठीक है